Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In this video, we'll study a new topic that is plant tissue culture, and this will be the last topic of this chapter. So first of all, what is plant tissue culture? बेटा कल्चर का मतलब होता है लैब के अंदर ग्रो करवाना. कल्चर का मतलब इन विट्रो मतलब लैब, लेबोरेटरी कंडीशंस, आर्टिफिशियल कंडीशंस जो हमने किसी भी प्लांट को, ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड की है उसकी ग्रोथ के लिए. तो कल्चर का मतलब क्या है? हमें लैब के अंदर हम उसको ग्रो करवा रहे हैं, उसकी कोई भी मतलब प्लांट है, एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, चाहे एम्ब्रियो है, प्रोटोप्लास्ट है, एंथर है, उसको हम ग्रो करवा रहे हैं, मेरिस्टम है, ग्रो करवा रहे हैं, दैट इज़ कल्चर कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं. लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यू कल्चर. मतलब किसी भी प्लांट के टिश्यू, सेल भी हो सकता है, सिंगल सेल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ द सेल भी हो सकता है, उसको हम लैब में ग्रो करवाएंगे और ग्रो करवाने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये जो पूरा प्रोसेस है वो प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है. मतलब हमने एक प्लांट को प्रोड्यूस किया. किससे प्रोड्यूस किया? हमने एक सिंगल सेल से पूरा प्लांट बना लिया या कुछ टिश्यूज से हमने पूरा प्लांट बना लिया. कहाँ पर? लैब में उसको प्रोड्यूस करवाया, हमने प्लांटलेट बनाया, फिर उसे फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया. क्यों करवाएंगे हम प्लांट टिश्यू कल्चर? पेड़ पौधे हैं, अपना सीड बना रहे हैं, वो सीड चाहे हम उसको मतलब एज अ क्रॉप के हम उसमें तैयार कर रहे हैं या फिर उसकी हमें प्लांटलेट मिल रही है, वो खुद गिर रहा है. फिर प्लांट टिश्यू कल्चर करवाने की क्या ज़रूरत है? इसमें नेचर के साथ तो ये तो खिलवाड़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ पर जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, मतलब प्लांट को हम ग्रो करवा रहे हैं, वो किस लिए करवा रहे हैं? ताकि हमें पेस्ट रेजिस्टेंट, डिजीज़ रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, हाई क्वालिटी वाला, जिसमें कोई बीमारियाँ ना हो, अच्छा सा पौधा मिल जाए. और उस पौधे एक मतलब उस छोटी सी सेल से हम हज़ारों ऐसे पौधे तैयार कर दें और उन पौधों को हम फील्ड में लगा दें और फिर उन्हें फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें. फार्मर्स का भी भला, हम सब का भी भला. तो इसीलिए हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, ताकि एक सेल से हज़ारों ऐसे पौधे हम तैयार कर सकें. तो अब वो जो सेल है, वो जो प्लांट है, जिसके अंदर क्या है? एक कैपेसिटी है, एबिलिटी है ग्रो करने की. वो सेल ले रहे हैं, वो ग्रो तो करेगी ना, उसमें ग्रोथ तो होगी. वो उसके अंदर पावर है डिवाइड करने की, एबिलिटी है, कैपेसिटी है. वो क्या कहलाती है? वो टोटिपोटेंसी कहलाती है. और ये टर्म एग्जाम में पूछी जाती है. टोटिपोटेंसी का मतलब क्या है? कोई भी सेल है, अब यहाँ पे प्लांट के लिए ही यूज नहीं होगा, ये एनिमल के लिए भी, एनिमल सेल के लिए भी यूज होगा. कोई भी सेल अगर उसके अंदर ग्रो करने की, ग्रोथ डिवीजन, ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन की पावर है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी. और उस सेल को क्या कहेंगे? टोटिपोटेंट सेल. क्या कहेंगे? टोटिपोटेंट सेल. मतलब वो सेल जो ग्रो कर रही है, वो सेल जो अपने आप को डिवाइड कर रही है. अब ये जो टर्म है टोटिपोटेंसी, ये दी किसने थी? तो भाई ये दी थी हेबरलैंड ने. जो टर्म है टोटिपोटेंसी, ये किसने दी थी? हेबरलैंड ने. लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अब ये भी ध्यान से सुनना, इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो किसने किया था? स्टीवर्ड ने. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब इन्होंने एक सेल से पूरी गाजर उगा दी थी, कैरेट. ठीक है, स्टीवर्ड ने एक सेल से पूरी कैरेट को डेवलप किया था. कैसे? उसको ग्रो करवाया, लैब में ग्रो करवाया, उसकी टोटिपोटेंट पावर मतलब टोटिपोटेंसी को यूज किया और पूरी कैरेट को ग्रो करवा दिया. तो अब यहाँ पर हम जो प्लांट को ग्रो करवाएंगे लैब में, तो वो कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? कंडीशंस होनी चाहिए बिल्कुल एसेप्टिक, मतलब वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल क्लीन कंडीशंस होनी चाहिए, एकदम स्ट्राइल कंडीशंस होनी चाहिए. मतलब हमारी सेल हो बस, और कुछ हमें नहीं चाहिए. जो लिविंग मैटर जो है ना, वहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए? हमारी सेल होनी चाहिए. जो भी प्लांट की हम सेल टिश्यू ले रहे हैं, उसके अलावा कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें नहीं चाहिए. और ऐसा जो कल्चर जो है, कंडीशन जो है, वो क्या कहलाती है? दैट इज
एजेनिक कल्चर, ठीक है, बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशंस में उसको करना, दैट इज एजेनिक कल्चर। तो अब ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है प्लांट टिश्यू कल्चर का, हो सकता है 5 नंबर में पूछ ले, हो सकता है 3 नंबर में पूछ ले। तो ये फ्लो चार्ट ड्रॉ कर देना, बस इस फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, पूरे नंबर पक्का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है दैट इज एक्सप्लांट। अब ये एक्सप्लांट क्या है? एक्सप्लांट का मतलब है कि ये जो ओरिजिनल प्लांट है उसकी जो ओरिजिनल लोकेशन है वहां से हमने एक सेल को लिया है, जिस सेल को हम ग्रो करेंगे। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज एक्साइज्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन, जिसको हम कल्चर करने वाले हैं, तो वो क्या कहलाता है? दैट इज एक्सप्लांट। ये रूट टिप भी हो सकती है, शूट टिप भी हो सकती है, कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हो सकती है, यूजुअली अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है, यूजुअली अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है, ठीक है। तो ये पूरा इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? प्लांट को ग्रो कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्राइल कंडीशंस में, लेबोरेटरी कंडीशंस में, और वो कंडीशंस कैसी हैं? उस प्लांट के लिए सूटेबल हैं। यूँ नहीं कि हमारी मर्जी से कोई भी टेम्परेचर वगैरह रख देंगे, वो उसके अकॉर्डिंग होगा जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या है? एक्सप्लांट है, मतलब हमने कोई भी प्लांट, कोई भी ट्री से हमने वो अनडिफरेंशिएटेड सेल ले ली जिसको हमने ग्रो करवानी है। कहाँ से ली है? ओरिजिनल प्लांट से ली है, दैट इज नोन एज एक्सप्लांट। अब इस एक्सप्लांट को हम क्या करेंगे? हम उसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन करेंगे। मतलब क्या है कि हमें जो भी प्लांट हमने लिया है उस प्लांट का, मतलब पहले जो प्लांट में से जो सेल निकालने जो वाले हैं हम लोग, उसको पहले अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि उसके ऊपर कोई माइक्रोब ना हो, कोई डस्ट ना हो, तो दैट इज नोन एज सरफेस स्टेरिलाइजेशन। क्या यूज़ करेंगे इसमें? हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग मर्क्यूरिक क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब पहले जो हमने पार्ट लिया है, रूट टिप वगैरह कोई भी पार्ट लिया है प्लांट का, उसको अच्छे से साफ करके उसमें से सेल निकालेंगे। अब जो भी वेसल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे पेट्री प्लेट्स हैं, चाहे कोई भी टेस्ट ट्यूब है, कोई भी प्लास्टिक का सामान है, कुछ भी है, उसको भी हमें स्टराइल करने, एकदम उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए। कैसे करेंगे? ऑटोक्लेव की मदद से, ठीक है। यहाँ पर जो टेम्परेचर जो होगा इट इज़ 121 डिग्री सेल्सियस। ये जो हो गया टेम्परेचर। प्रेशर कितना रखेंगे? दैट इज 15 psi। टाइमिंग क्या होगी? इट्स अराउंड 15 to 20 मिनट्स। मतलब ये एक कुकर की तरह ही वेसल होता है जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे वेसल्स जो हैं, जो बर्तन जिसमें हम लोग ये ग्रो करने वाले हैं, उनको सबसे पहले अच्छे से क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। किसकी हेल्प से? ऑटोक्लेव की हेल्प से, ठीक है। फिर जो चाहे लैमिनार है, चाहे हमारा प्लांट है, उन सबको अच्छे से स्टराइल करेंगे, उसमें से एक्सप्लांट निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? उस टिश्यू को हम लोग कल्चर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कल्चर जो हम कर रहे हैं मतलब उसको ग्रो करवा रहे, ग्रो किस में करवाएंगे? हमें एक मीडियम चाहिए ना, दैट इज कल्चर मीडियम चाहिए। उस कल्चर मीडियम में क्या होना चाहिए? सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। वो न्यूट्रिएंट्स जो सेल डिवीजन करवाएंगे, जो ऑर्गेनोजेनेसिस करवाएंगे, ऑर्गेन की फॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो उस जो मीडियम, जो कल्चर मीडियम जो हमने लिया, फॉर एग्जांपल MS कल्चर मीडियम, म्यूरसिक एंड स्कूग MS कल्चर मीडियम, जो PTC में, प्लांट टिश्यू कल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, या सिंपल वाला दैट इज़ NA न्यूट्रिटिव अगार, या फिर और भी होते हैं दैट इज़ PYDA। इस तरह के काफ़ी सारे कल्चर मीडियम होते हैं जिनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो कल्चर मीडियम यूज़ हो रहा है बेटा वो कौन सा है? दैट इज़ MS म्यूरसिक एंड स्कूग कल्चर मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कल्चर मीडियम हम ले रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? उसके अंदर होना चाहिए इनऑर्गेनिक सोल्ट, उसके अंदर होनी चाहिए सुक्रोज ताकि सेल डिवीजन के लिए एनर्जी मिल सके, उसमें होने चाहिए ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन दैट इज BAP आर्टिफिशियल ग्रोथ रेगुलेटर्स लेंगे। क्यों चाहिए? सेल डिवीजन करवानी है, ऑर्गेनोजेनेसिस करवानी है, तो क्या चाहिए हमें? ग्रोथ रेगुलेटर्स चाहिए। अब हमने क्या किया? ये कल्चर मीडियम ले लिया, ठीक है। इस कल्चर मीडियम में हमने वो जो हमारा प्लांट का पार्ट है, एक्सप्लांट है, उसको ग्रो करवा दिया, ठीक है। उसको ग्रो करवा दिया मतलब इस टिश्यू को हमने
ग्रो करवा दिया जो हमने प्लांट से निकाला है। अब इसे दो तरीके से ग्रो करवाया जाएगा, मतलब ये जो एक सेल जो है ये डिवाइड करना शुरू करेगी और डिवाइड होने के बाद ये मास ऑफ द सेल बना देगी, दैट इज नोन एज कैलस। क्या बोलेंगे उसको? कैलस। दैट इज मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल या डी डिफरेंशिएटेड सेल, ग्रुप ऑफ डी डिफरेंशिएटेड या मास ऑफ डी डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड सेल नोन एज कैलस। भाई जो हमने टिश्यू लिया था उसको हमने ग्रो करवाया है, अब वो ग्रो डिवाइड कर रहा है, उसने बहुत सारी सेल बना दी, दैट इज कैलस। तो यहाँ पर है ना हम बहुत तरह के कल्चर्स लेते हैं, कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर, मेरिस्टम कल्चर, ठीक है, एम्ब्रियो कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो यहाँ पर एक बार हम डिस्कस करेंगे किसको? कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर को। अगर हमारा जो कल्चर मीडियम जो है वो सॉलिड है, कैसा है? सॉलिड है, दैट इज कैलस कल्चर। लेकिन अगर वही जैसे कि हमने ये पेट्री प्लेट्स के अंदर ले लिया, सॉलिड मटेरियल हमने लिया है, सॉलिड कल्चर मीडियम लिया है, दैट इज कैलस कल्चर। लेकिन वही अगर हमने कैसा ले लिया? लिक्विड अगर हमने कल्चर मीडियम ले लिया, दिस इज ये लिक्विड वाला कल्चर मीडियम है, इसके अंदर हम ग्रो करवा रहे हैं, सेल को ग्रो करवा रहे हैं, दैट इज सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर फास्ट होता है कैलस से, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है? इसको कंटिन्यूअसली एजिटेट करना पड़ता है ताकि ये जो सेल हैं, ये जो डिवाइड कर रहे हैं, ये अलग अलग हो जाएं और सेल अच्छे से फास्टली डिवाइड कर सके। अब हमने क्या करवा दिया, चाहे कल्चर मीडियम इसमें कैलस मीडियम में या सस्पेंशन मीडियम में हमने इसको ग्रो करवा दिया, लेकिन 4 से 6 हफ्ते के बाद, 4 से 6 हफ्ते के बाद क्या होगा? कल्चर मीडियम की वॉल्यूम कम होती चली जाएगी। जादू नहीं हुआ, ये जो सेल डिवाइड कर रही है ना, ये न्यूट्रिशन ले रही है, इवापोरेशन हो रहा है वहाँ पे, तो ये जो सेल हैं ये अपना कब्जा जमाती चली जाएंगी, ये बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। इसका जो न्यूट्रिशन है वो खत्म होता चला जाएगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा ना भाई, कल्चर मीडियम चेंज करना पड़ेगा, नया कल्चर मीडियम लेना पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज सब कल्चरिंग। यहाँ पर हमने मास ऑफ द सेल, मतलब बहुत सारी सेल बन गई, अब क्या हुआ? इसका जो कल्चर मीडियम है वो कम हो गया, एक सेल से इतनी सारी बन गई, अब ये जो कल्चर मीडियम है वो कम हो गया, तो हमने क्या कर दिया? इसको उठाया और इसको हमने एक नए कल्चर मीडियम में शिफ्ट कर दिया, दैट इज नोन एज सब कल्चरिंग। अब इस सब कल्चर्ड कैलस को हम किस में? हम ऐसे वेसल्स में ग्रो करवाएंगे जिसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स हो, जिसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हो, एक साथ नहीं होगा। पहले शूट की ग्रोथ होगी, फिर रूट ग्रो करवाएंगे। तो अब इस सब कल्चर्ड कैलस को हम कहाँ? शूट इंड्यूसिंग मीडियम में ग्रो करवाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा? जिसमें होगा BAP, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, जो क्या करवा देगा? जो शूट की फॉर्मेशन करवा देगा। यहाँ पर जो शूट है ना, जब कुल मिला के, ठीक है, जो थोड़ी सी ग्रो कर जाएगी, अराउंड 2 to 4 सेंटीमीटर जब उसके अंदर ग्रोथ हो जाएगी, तो उस शूट को, जिसमें वो कैलस जिसमें शूट ग्रो हो चुकी है, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब जो शूटेड कैलस है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे रूट इंड्यूसिंग मीडियम में, जिसके अंदर क्या होगा? हमारा NAA, आर्टिफिशियल ऑक्सिन, ठीक है। अब वो क्या कर देगा? उसको उसके रूट्स डेवलप करवा देगा। शूट डेवलप हो गई, रूट डेवलप हो गई। अब ये क्या बन गया? ये बन गया प्लांटलेट। थोड़े हार्ड होंगे, हार्डनिंग होगी, और हार्डनिंग के बाद हम इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे? फील्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक सेल थी, एक से कितनी बन गई? हज़ारों सेल बन चुकी हैं। अब एक एक को उठा के हम कहाँ, मतलब इन सेल्स को उठा के कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग? पहले ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनके अंदर शूट इंड्यूसिंग मीडियम है, वहाँ इनको ट्रांसफ़र करेंगे। इधर शूट आई, ठीक है, फिर उसके बाद हम रूट वाले में ट्रांसफ़र करेंगे इनको। इधर क्या हो जाएगा? इनकी रूट्स भी आ जाएंगी, शूट पहले आ चुकी है, और अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे फील्ड में। मतलब बहुत सारे जो प्लांटलेट्स हमारे तैयार हो गए। किससे तैयार हुए? एक सिंगल सेल से, ठीक है, एक सिंगल सेल, मतलब प्लांट का जो हिस्सा हमने लिया था, प्लांट का जो पार्ट किया, जो एक्सरसाइज किया था अनडिफरेंशिएटेड सेल, उससे हमने पूरा प्लांटलेट बना दिया। तो ये क्या है? दिस इज प्लांट टिश्यू कल्चर। उसके बाद एक और आता है, दैट इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट का मतलब अगर कोई भी प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल हो,
कैसी हो? विदाउट सेल वॉल। तो वो जो प्लांट सेल जो है क्या कहलाती है? प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। क्या कहेंगे उसको हम लोग? उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो अब हम क्या करवाएंगे? हम प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाएंगे, 2 प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराएंगे और प्रोटोप्लास्ट के फ्यूज होने से जो हाइब्रिड जो बनेगा, एक ये प्रोटोप्लास्ट, दूसरा प्रोटोप्लास्ट, इनको हमने फ्यूज करवाया। फ्यूज करवाने के बाद जो हाइब्रिड बनेगा दैट इज नोन एज सोमेटिक हाइब्रिड। सोमेटिक सेल्स ही है ये, सोमेटिक सेल को हमने फ्यूज करवाया, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाया और जो प्रोडक्ट बना दैट इज सोमेटिक हाइब्रिड एंड द प्रोसेस इज नोन एज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। प्रोसेस को क्या कहेंगे? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स का मतलब ये जो पूरा जो सोमेटिक हाइब्रिड बना है उसमें ऐसे ही नहीं कि बस हटा दिया सेल वॉल हो गया काम, नहीं। इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम सेल वॉल को रिमूव करेंगे। कैसे? या तो एंजाइम की हेल्प से, एंजाइमेटिक मेथड हमने यूज किया, मतलब सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई है जो सेल वॉल, तो सेलुलेज और पेक्टिनेज यूज किया। या फिर हमने क्या कर दिया? एक मैकेनिकल मेथड यूज कर लिया, मतलब प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस की हेल्प से हमने सेल वॉल को तोड़ दिया। अब सेल वॉल तोड़ने के बाद प्रोटोप्लास्ट बन गया, तो अब हम क्या करेंगे? उस प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन 2 तरह से होगा, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन और इंड्यूस्ड फ्यूजन। स्पॉन्टेनियस में जो 2 सेम जो स्पीसीज होती हैं उनका प्रोटोप्लास्ट हम फ्यूज कर रहे हैं, तो ये जो मतलब जो 2 सेल ये फ्यूज हो गई ना, इनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गया तो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा दैट इज नोन एज होमोकैरियोन। इंट्रास्पेसिफिक है ये, एक ही स्पीसीज का है, याद रखना, इंट्रास्पेसिफिक है, 2 मतलब स्पीसीज सेम है। अगर हम लोग 2 डिफरेंट स्पीसीज का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करवा रहे हैं तो वो क्या बनाएगा? दैट विल फॉर्म हेट्रोकैरियोन। मतलब वो जो प्रोडक्ट बना उसको हमने क्या कहा? मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को हेट्रोकैरियोन। और यहां पर फ्यूजन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग फ्यूजाजेन, फ्यूजन करवाने वाले एजेंट, फ्यूजाजेन, ठीक है। तो अब हमने क्या करवा दिया? स्पॉन्टेनियस मतलब इंट्रास्पेसिफिक, इंड्यूस्ड मतलब इंटरस्पेसिफिक बनाया, ठीक है, फ्यूज करवा दिया। अब फ्यूज करवाने के बाद जब प्रोटोप्लास्ट उसका फ्यूज हो जाएगा उसको हम लोग कैलस कल्चर में ग्रो करवाएंगे, मतलब उसका कैलस बनाएंगे, फिर उसका शूट बनाएंगे, मतलब शूट इंड्यूसिंग मीडियम में डालेंगे, फिर उसका रूट बनाएंगे, फिर उसका प्लांटलेट तैयार हो जाएगा और उसको हम भेज देंगे फील्ड में। मतलब ये वाला प्रोसेस फिर बाद में सेम रहेगा, फर्क सिर्फ इसका है कि पहले हमने सेल वॉल को रिमूव किया। अब एक और टर्म आती है दैट इज माइक्रो प्रोपेगेशन। समझ में आ गया ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर? चलो, माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब है एक सिंगल सेल से अगर हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स बनाते हैं तो उसको कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या कहेंगे? माइक्रो प्रोपेगेशन, कि एक प्लांट सेल से हमने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट सेल से थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स बनाए, दैट इज माइक्रो प्रोपेगेशन। एक और टर्म आती है सोमा क्लोनल वेरिएशन। जब हम लोग प्लांट ब्रीडिंग करवाते हैं, जब हम लोगों ने प्लांट टिश्यू कल्चर करवाया, उनको फ्यूजन करवाई, तो उससे क्या है? एक जेनेटिक वेरिएशन डेवलप हो रही है प्लांट्स में, जेनेटिक वेरिएशन डेवलप हो रही है प्लांट्स में, एंड दैट वेरिएशन इज नोन एज सोमा क्लोनल वेरिएशन। किस लिए चाहिए? पहले बता चुकी हूँ, पेस्ट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट के लिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। समझ में आ गया होगा। आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें एक MCQ प्लस में बोर्ड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब बनता ही है एक क्वेश्चन तो। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, आप उस चैप्टर के नोट्स का जो लिंक है, PDF का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो करना क्या है? चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।